Hello friends, welcome back to Alia Po. Today we will be discussing constraint motion. तो constraint motion का क्या मतलब होता है? जब किसी भी string पे कुछ objects लगे हों और उसके respect में हमें objects के velocity acceleration की बात करनी हो, तो उसे हम constraint motion कहते हैं. Usually ये काम आता है जब पुली वाला काम चल रहा होता है. जैसे ये पुली है अगर मेरी कोई और एक ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ है, तो मेरी कंस्ट्रेंट मोशन काम आती है, राइट. इसमें से दो कंडीशंस होती हैं. पहला तो होता है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगी, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है स्ट्रिंग, लेकिन जो टोटल लेंथ है वो सेम रहनी चाहिए. एंड द सेकंड थिंग इज कि स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट, राइट. टॉट होनी चाहिए, स्लैक नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि राइट, ओके, ये धागा है मेरे, ये एक फैब्रिक का पीस है, राइट. जब स्लैक हो रही है मतलब ऐसे लूज सी है. टॉट होना मतलब ऐसी बिल्कुल, टॉट मतलब बिल्कुल खिंच रही है, ज़्यादा हिलने का स्कोप नहीं है इसका, राइट. स्ट्रिंग हमेशा ऐसी टॉट रहनी चाहिए, ऐसी स्लैक नहीं करनी चाहिए. ये दो कंडीशंस हमने रखी हैं कि एक तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट होनी चाहिए एंड इट मस्ट ऑलवेज रिमेन टॉट, इट मस्ट नॉट स्लैक. ठीक है. अच्छा, इसमें हम बेसिकली क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वही पुली वाले डायग्राम पे वापस आते हैं. ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है. नाउ टू अंडरस्टैंड, जब ये नीचे जाती है चीज और ये ऊपर आती है, तो मान लो दिस लेंथ इज L1 एंड दिस लेंथ इज L2, राइट. अच्छा, जब ये नीचे आएगा तो इसकी लेंथ कुछ L1 से, ये जो ब्लॉक ए है ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और ये थोड़ा सा जो फर्क पड़ने वाला है ये x मान लेते हैं, राइट. अच्छा, ये जब x से नीचे गया तो यही चीज उतने ही x से ऊपर चली जाएगी, राइट. तो यहाँ पे जो लेंथ आएगी दैट विल बी L1 प्लस x, और यहाँ जो लेंथ आएगी दैट विल बी L2 माइनस x. अब यहाँ जो टोटल लेंथ है दैट इज स्टिल L1 प्लस L2, राइट. कंस्ट्रेंट में ये मतलब होता है हमारा. तो मेरे को ये पता है L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब dL1 प्लस dL2 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0, मतलब V1 प्लस V2 बराबर 0, राइट. मतलब मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, dL1 अपॉन dt क्या है कि L1 कितने रेट से मतलब बदल रही है. जैसे ये L1 से L1 प्लस x जाने में कितना टाइम लगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग के जो एजेस हैं किसी ऑब्जेक्ट से अटैच है, ये एज A से ये साइड, पुली से ये साइड, पुली से ये साइड B से, राइट. तो कितना हिल रहा है, मतलब एक तरीके से इनकी स्पीड की बात करेंगे. मान लो अगर ये मेरा थ्रेड है, राइट, और ये एज V1 से यहाँ जा रहा है, ये एज V2 से यहाँ जा रहा है, और इस पूरे की लेंथ L है, तो एक्चुअली जो मेरा dL बाई dt है, मतलब कितना चेंज हो रहा है, दैट इज इक्वल टू यहाँ से V1 खिंच रहा है, वही टाइम पे यहाँ से V2 खिंच रहा है, तो V1 प्लस V2, राइट. ऐसे हम लिखते हैं. कंस्ट्रेंट मोशन का बेसिक यही है. अच्छा, इसे एग्जांपल से समझते हैं. मान लो ये पुली अटैच, मैंने यहाँ ऊपर अटैच किया ना, सो लेट्स अज्यूम इट्स नॉट अटैच्ड, है ना. ओके, ये पुली ऐसे ही है और ये ऊपर कुछ VP से जा रही है, ठीक है. ये पुली VP से जा रही है, ओके, ये इसकी स्पीड VA है और इसकी स्पीड VB है इन द सेम डायरेक्शन, मतलब उसकी रिलेटिव स्पीड है VA माइनस VP विद रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस उसकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू पुली है VB माइनस VP, क्योंकि ये जो हमने लिखा है फॉर अ सिस्टम एट रेस्ट, और ये इज इक्वल टू 0, मतलब VP इज इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2, मतलब ड्यू टू एक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स पुली हिलती है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल मूविंग पुलीज, ठीक है. दिस इज ट्रू फॉर ऑल मूविंग पुलीज कि जो पुली की वेलोसिटी दैट विल बी इक्वल टू दोनों की वेलोसिटी का एवरेज. अच्छा, अगर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो किसी एक को नेगेटिव मान लो. जैसे अगर मान लो A 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और B 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, तो मैं A की स्पीड +6 मानूंगी, B की स्पीड -4 मानूंगी. तो मैंने ये कन्वेंशन क्या लिया, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, मतलब जब मैंने टोटल किया ऐसे तो 2/2 +1 आया, मतलब प्लस ऊपर था तो पुली ऊपर जा रही है. फर्क नहीं पड़ता मैं कन्वेंशन क्या लेती, बट आई शुड फॉलो थ्रू इट. जैसे अगर ऊपर को मैं माइनस मान दी तो ये -6 होता है, ये +4 होता, -6 + 4 अपॉन 2 मतलब -1. अब माइनस हमने लिया था अपवर्ड, तो
तो अभी भी 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर ही जा रही है, पर हमने कन्वेंशन उल्टी ली थी, फर्क नहीं पड़ता, इट शुड जस्ट स्टे कांस्टेंट ऑल थ्रू आउट, राइट। हमने जैसे ये किया है, ऐसे ही हमें बड़ी पुलिस में है ना यही चीज यूज करनी है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो ऑल थ्रू आउट सेम रहेगी। अगर कंस्ट्रेंट मोशन की थोड़ी सी एप्लीकेशंस वगैरह देखी जाए तो यहाँ पे बस एक क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ जनरल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन जो काम आता है। अच्छा, इससे पहले मुझे एक चीज और याद आई, वेलोसिटी है, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करती हूँ, मतलब वेलोसिटी डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन ऑफ पुली, और वेलोसिटी ऑफ ए एक्सेलरेशन ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ बी अपॉन 2, राइट। तो ये चीज वेलोसिटी के लिए भी आती है और यही चीज एक्सेलरेशन के लिए भी अप्लाई होती है। ओके, क्वेश्चन, so two blocks of mass m1 and m2 are attached at the ends of an inextensible string which passes over a smooth massless pulley। तो एक स्मूथ मासलेस पुली है, इस पे एक स्ट्रिंग है जिस पे दो ब्लॉक्स m1 और m2। अच्छा, स्ट्रिंग कैसी दी हुई है मुझे? इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, मतलब ये खिंचेगी नहीं है, इसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी, व्हिच वाज आवर फर्स्ट पैरामीटर अगर आपको याद हो, ठीक है। और ये पुली जो है ये ऊपर अटकाई हुई है। मुझसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक और टेंशन इन द स्ट्रिंग मुझसे पूछिए, ठीक है। यहाँ पे पता है क्या करेंगे? ओके, सबसे पहली चीज तो आती है फ्री बॉडी डायग्राम, FBD बनाएंगे। तो ब्लॉक m1 है जैसे मेरे पास, ठीक है, मैं अज्यूम कर रही हूँ अभी सिर्फ कि सिस्टम ऐसे जा रहा है, मतलब ए से ही ऊपर जाएगा और उस ए से नहीं, मैं ऊपर और नीचे वैसे जाएगा, जरूरी नहीं है सेम, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो m1 है तो इसका वेट लगेगा m1g, ऊपर जा रहा है तो टेंशन लगेगी अपवर्ड, राइट। ये तो मास m1 वाला ब्लॉक m1 का है। इफ वी गेट टू ब्लॉक m2, मास m2g लगा रहे हैं, टेंशन इसके भी ऊपर लग रही है और टेंशन सेम है स्ट्रिंग में, कि स्ट्रिंग तो वही चल रही है, तो इसलिए जो टेंशन है टेंशन जो है वो सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी? अगर ये a1 से खींचेगा और ये a2 से खींचेगा तो m1 ऊपर जा रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स मस्ट बी ग्रेटर, तो t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1। सिमिलरली अब ये नीचे जा रहा है, मतलब वेट ज्यादा होगा, तो m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a2। अब मेरे पास इक्वेशंस कितनी है? दो, वेरिएबल कितने हैं? 1 2 3, तो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल तो चाहिए मुझे, तो एक और इक्वेशन। ओके, नाउ वी गेट टू कंस्ट्रेंट मोशन। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है वो सेम है, तो अगर मैं इसे L1 मानती हूँ और इसे L2 मानती हूँ तो dL1 अपॉन dt प्लस dL2 अपॉन dt विल बी इक्वल टू 0, राइट। मतलब V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं दोबारा इसे डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन 1 प्लस एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू 0, a1 इक्वल टू माइनस a2, मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन माइनस का क्या मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट है, व्हिच मेक सेंस कि अगर मेरा जो ब्लॉक m1 है वो ऊपर जा रहा है तो उसकी अपवर्ड एक्सेलरेशन है कुछ a1, तो m2 की उतनी एक्सेलरेशन a1 डाउनवर्ड्स में होगी, मतलब माइनस a1 होगी, सो दैट मेक सेंस। तो मेरे को a2 और a1 मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है और मैं माइनस के लिए काउंट कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस हियर m2a1। अब मेरे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए, नाउ आई कैन सॉल्व दिस, ऐड बोथ इक्वेशंस। तो m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m2 प्लस m1a, a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a, मैं लिख सकती हूँ ऐसा, मेरे लिए भी सिंपल हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या हुई? m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1g। अच्छा, अगर मेरा m1 m2 से बड़ा और ये चीज नेगेटिव आती है, मतलब मैंने डायरेक्शन गलत लिया, मतलब मैंने अज्यूम किया था m1 ऊपर जा रहा है m2 नीचे जा रहा है, बट रियलिटी इज डिफरेंट कि m1 नीचे आ रहा है m2 ऊपर जा रहा है, नॉर्मली ज्यादा मास वाला नीचे जाएगा। ओके, एक्सेलरेशन आ गई, मैं टेंशन निकाल सकती हूँ, m2g माइनस m, अच्छा टेंशन क्या है? टेंशन इज इक्वल टू m2 टाइम्स g माइनस a, या फिर m2g टाइम्स 1 माइनस या 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। मतलब
टेंशन इज इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। ये मेरी टेंशन आ गई और ये मेरी एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो ये तो मतलब दो ब्लॉक्स थे तो का सिस्टम है। अच्छा, अगर यही मेरे एक और क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, तो क्वेश्चन है अ सिस्टम ऑफ 3 मासेस, दिस टाइम 3 मासेस हैं और वो कैसे अरेंज्ड है। ये मास m1 है, यहाँ एक और पुली है मास m2, मास m3। थोड़ा जूम कर लो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में वही चीज जो वैसे देखने जरूरी होती है कि हो पुलीज आर स्मूथ एंड मासलेस, मतलब नो फ्रिक्शन टू बी कंसिडर्ड। स्ट्रिंग्स आर मासलेस, मतलब वंस अगेन इसका अपना मास नहीं है। एंड इनएक्सटेंशिबल, मतलब इसकी जो लेंथ है वो हिलेगी नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे इसमें क्लियर करनी थी, दैट इज कि अगर मान लो यहाँ पे टेंशन T है, तो यहाँ जाके आधी होके टेंशन T/2 और T/2 हो जाएगी, राइट। अच्छा, ये चीज पुली के बेसिस पे आ गई, ये चीज ये T जाएगी, T/2 बन जाएगी टेंशन वाइज। तो T/2 इसमें टेंशन पूरी लगने वाली है। ठीक है, अगर मुझे FBD सब बनाना है, मास बॉडी m1 का, ऊपर जा रही है टेंशन, नीचे जा रही है वेट, बस नथिंग एल्स। बॉडी m2 का, ऊपर जा रही है टेंशन कितनी, T/2 और नीचे जा रहा है वेट m2g। ये मास बॉडी m3, ऊपर जा रही है टेंशन T/2 और नीचे वेट जा रहा है m3g। तो अब अगर मैं इक्वेशन बनानी शुरू करती हूँ, ओके, तो मान लो वंस अगेन ये A1 से हिल रहा है, ये A2 से हिल रहा है और ये A3 से हिल रहा है, ऊपर नीचे ऊपर एंड फोर्थ, राइट। इतना क्लियर है? तो अगर हमें कोई इक्वेशंस बनानी है तो ये ऊपर जा रहा है मतलब टेंशन ज्यादा होगी, तो टेंशन माइनस m1g इज इक्वल टू m1a1। सिमिलरली और ये काम है, सारे इक्वेशन सेम है, बाद में साइन के साथ कंसीडर करेंगे। तो m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a1, m2g माइनस t/2 इज इक्वल टू m2a2 और m3g माइनस t/2 इज इक्वल टू m3a3। ये 3 इक्वेशंस बनेगी। अच्छा, अब आप देखो मेरे पास 3 इक्वेशंस है पर वेरिएबल्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो मेरे को एक इक्वेशन और चाहिए नहीं वेरिएबल्स के साथ। ओके, तो मैं क्या करूंगी, मान लो ये लेंथ है मेरी x1, ये लेंथ है मेरी x0 और ये जो मेरी पूरी लेंथ है इसे मैं मान लेती हूँ x3, राइट। तो इस तरफ की लेंथ x1 है, उस तरफ की लेंथ x0 है और इस तरफ की लेंथ x3 है, राइट। तो मेरे को ये चीज पता है कि जो मेरी ये x1 और x0 का सम है वो तो मतलब कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ उतनी है। तो x1 प्लस x0 इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। अच्छा, x1 प्लस x0 अगर कांस्टेंट है, मैं x3 की बात अगर बीच में घुसाती हूँ, अगर मैं इनका रिलेशन इनको x3 के टर्म्स में रिलेट करते हुए लाती हूँ, तो फिर मैं क्या कहूंगी कि जो मेरा ये जो मेरा x3 माइनस x0 है ये वाली लेंथ, और अगर मुझे ये वाली लेंथ तो मेरी x3 माइनस x0 है, राइट, क्योंकि ये पूरा x3 है वो एक x0 है, और उसके बाद जो मेरी x1, ये मेरी लेंथ x1 दी हुई है ना मुझे, ठीक है। तो इसमें जो मेरे इसमें जो मेरा x1 माइनस x0 है उससे भी मैं कह सकती हूँ ये चीज एक्चुअली कांस्टेंट के ही है। क्यों? क्योंकि x3 माइनस x0 और ये जो मेरा x1 प्लस x0 यहाँ पे कांस्टेंट दिया हुआ है, x1 माइनस x0 जो आएगा, मतलब ये चीज माइनस ये चीज वो भी कांस्टेंट है, चेंज तो उतना ही आ रहा है ना। तो इससे मैं कह सकती हूँ x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 2x0। जब मैं ये रिलेशन दो बार डिफरेंशिएट करूंगी, मतलब a3
एक सेकंड, x3 क्या था, a3 था, x1 क्या था, x1 रिलेटेड टू a1 इज इक्वल टू 2a2। अब इस इक्वेशन को जब आप यहाँ एक सेकंड -2a2, क्योंकि वो दोनों ऊपर जा रहे हैं एक नीचे आ रहा है, तो इसे जब आप यहाँ इनपुट करेंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं बता देती हूँ आंसर क्या आएगा कि वर्किंग काफी लंबी खींचती है इसकी। आंसर आएगा, अगर आपको अपने लिए चेक करना है, टेंशन इज इक्वल टू 4m1 m2 m3 g अपॉन 4m1 m2 प्लस m3 m1 प्लस m2। ठीक है, एक्सेलर a1 आएगी 4m1 m2 प्लस m1 m3 माइनस 3m2 m3 अपॉन 4m1 m2 प्लस m3 m1 प्लस m2 g। ठीक है, ओके, a2 आएगी मेरी 3m1 m3 माइनस m2 m3 माइनस 4m1 m2 g अपॉन यही वाला डिनोमिनेटर। a3 मेरी आएगी क्या आ रही है, 4m1 m2 माइनस m3 m1 प्लस m2 अपॉन यही वाला डिनोमिनेटर g। जिसने सॉल्व किया वो आप चेक कर लो, ये आंसर्स आने चाहिए, राइट। तो आई होप ये कंस्ट्रेंट मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। दो पैरामीटर्स थे, एक तो स्ट्रिंग की लेंथ बदलनी नहीं चाहिए और स्ट्रिंग हमेशा टॉट रहनी चाहिए, बाकी उसी से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके हमने सब सॉल्व कर दिया। टू पुली, ये जो 2 ब्लॉक वाला केस है जिसकी टेंशन ये है और एक्सेलरेशन ये मैं रिकमेंड करूँगी आप याद कर लो, बहुत बार यूज आता है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।